हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। पापा ने ये चाकू मंगाया स्पेशली क्योंकि इसमें अच्छी धार है। मुझे लगा पता नहीं आज पापा क्या ही करने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर देखने के लिए आई और पापा इतने ऊपर चढ़े हुए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सारा सामान पकड़ाया पापा को, जो जो पापा ने मांगा। सारा सामान पकड़ाने के बाद मैं देखने लगी पापा इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं और पापा से पूछने लगी कि आपको इतनी ऊंचाई पर डर नहीं लगता? इतनी ऊंचे ऊंचे पर बैठ करके आराम से काम करते। पापा ने कहा डर लगता है इसलिए तो मैं नीचे नहीं देखता, नीचे देखने पर डर लगेगा इसलिए मैं सामने देखता हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रही थी पापा को काम करते हुए, और इंटरेस्ट के चक्कर में मुझसे किनारे टूट जाती है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ और बाद में पापा को पता लग जाता है। और यहाँ पे पापा ने लगभग आधे घंटे तक यहाँ पे इस पे अच्छे से इसको सेट किया। और उसके बाद पापा यहाँ पे करने लेकर के ये कुछ लाइनें ड्रॉ करने लगे। तो मैं सोची थी पता नहीं पापा क्या ही कर रहे हैं, लेकिन देखने में मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। और चारों तरफ पक्षी की आवाज़ भी हो रही थी तो वो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पापा ने लाइन ड्रॉ की तो मुझे लगा कि पापा एक मिस्त्री होने के साथ साथ अच्छे एक आर्टिस्ट भी है। और देखिए चारों तरफ कितनी कैसे कोयल की आवाज़ चहक रही है, पीछे गेहूं भी कट रहे हैं। ये डेली चहकती है, सुबह को भी, शाम को भी, दिन में भी यहाँ पे, इसलिए काफ़ी अच्छा फील होता है। और जैसे ही पापा ने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, एक बार में ही इतने अच्छे से लाइन ड्रॉ की, तो मुझे लगा कि पापा एक मतलब काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है और इसके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि जब हम कॉपी पे या पेज पे या ड्राइंग पे इसको बनाते हैं पेंसिल से, उसे हम मिटा भी सकते हैं और उसमें आसान होता है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, यहाँ पर मिटा नहीं सकते, क्योंकि मिटाने के लिए सारा पूरा सेट करना पड़ता है, दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मसाला होता है, ये आसानी से हटता भी नहीं है और लगता भी नहीं है। तो यहाँ पे पापा ने एक ही बार में इतनी आराम से इसको अच्छे से बनाया, तो मुझे लगा कि पापा ने इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी की है और एक अच्छे आर्टिस्ट भी है वो। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यार से उन्होंने लाइन खींची है, सारी ड्रॉ किया, और मुझे देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था। एक ही बार में पापा ने इतने परफेक्ट लाइन खींची है सारी। इधर वाला जो है इसके सामने। और सारी लाइन खींचने के बाद फिर जैसे ही पापा ने ये करा तो यहाँ पे काफ़ी धूप हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और दोबारा आती हूँ यहाँ पे कपड़े लेने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि पापा ने इतना प्यारा डिजाइन बनाया है, मतलब ओम बनाया है। और ये साइड में जो किनारी हैं रोबो की, ये भी बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ ये बनाई है किनारियाँ, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। देख करके मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ये सारे में ओम भी बहुत एकदम परफेक्ट बना हुआ था, जैसे मशीन के द्वारा किताब में अक्षर छपे होते हैं, ऐसे ही सेम ये लग रहा था कि हाथ से नहीं है, मशीन के द्वारा बना हुआ है, ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे पापा काम कर रहे थे और इधर आ गई मैं, यहाँ पे गेहूँ कट रहे थे, यहाँ पे देखने आ गई। और उसके बाद मैं नीचे देखा तो पापा यहाँ पे पैड़ हटा रहे थे ऊपर की, क्योंकि ये जो रोबे हैं उनको बंद करने के लिए। तो मैं पूछ रही थी कि पापा कैसे करोगे, और ऊपर की पैड़ खोल के पापा नीचे आ गए। उसके बाद यहाँ पे ये रोबे बंद करने लगे और मैंने यहाँ पे पापा को सामान पकड़ा दी गई। और देखिए पापा किस तरीके से चल रहा है इस पे। एक कुछ भी सामान लेना पड़ता है, पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। एक पैर में चप्पल है, एक पैर में नहीं। और एक दूसरी साइड का हो गया है और अब इधर की साइड कर रहे हैं। और यहाँ पे पापा की हेल्प करी मुझे जैसे मैं बीच बीच में। तो अब यहाँ पे ये भी रख देती हूँ, सारे जो भी खोले थे पापा ने, तो यहाँ पे सारे मैंने रख दिए हैं। और उसके बाद पापा ने इधर से भी ये बंद कर दिया है। और मैं बीच बीच में पापा के को ऐसी ऐसी बात कह रही थी कि पापा हंस रहे थे। और मैं पूछ रही थी कि हाथ में ही ऐसे तोड़ते हैं इसको, हाथ में नहीं लगता है क्या? पापा कह रहे लग जाती है। और देखिए किस तरीके से पापा को चलना पड़ रहा है। और इधर की साइड भी है मतलब ये रोबा बंद हो गया है और ये फाइनल अच्छे से हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ मम्मी को पानी देने के लिए, और तभी पापा उतर जाते हैं। और मेरा बहुत मन था कि मैं पापा को देखूँ कि किस तरीके से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, लेकिन पापा आधे उतर जाते हैं इतने में।
सा काम चल रहा। मैंने देखना चाहूँ तो इतनी ऊंचाई में कैसे चढ़ जाओ बस पे। उस पे चढ़ना पड़ेगा खोलने के लिए। साथ के साथ खोल देते था। अब वो काम है ना। और मुझे अभी तक नहीं ना पता चली 3 दिन से काम चल रहा, कैसा उतरा कैसा चढ़ा। अब दोनों यहाँ पे लग जाते हैं पेड़ पौधे बोने में, कुछ ऊपर बोए हैं कुछ यहाँ पर, और पशु पक्षियों के लिए यहाँ पे पानी भी रखा है, और दोनों काम पे लग जाते हैं यहाँ पे। मम्मी यहाँ पे अब पापा का डिजाइन देख रही है, और देखिए गोरी कैसे पापा को भगा के लेकर आई है। ये हमेशा ऐसे ही उछल के आती है। यहाँ पे मम्मी ने पास कर दिया, लेकिन फिर कह रही है कि ये जरूर ये और हो जाता। मालिक ने पास कर दिया। और उसके बाद गाय को नहला रहे हैं। किस तरीके से ये जब भी नहाती है ये ऐसे ही करती है। ये हाँ कभी सीधे खड़े होकर नहीं नहाती, हमेशा ऐसे ही परेशान करती है। हाँ ये नहीं दिखा दे रहा। इसलिए कहता है कि ज़्यादा लाड़ प्यार से रखना भी बेकार है, इसको जितना प्यार मिलता है ये उतनी ज़्यादा परेशान करती है। इधर की साइड सतूत लगे हुए हैं पेड़ पे। ये छोटा सा हुआ था, लेकिन अब कुछ ही दिनों में ही इस पे पत्ते भी आ गए हैं और काफ़ी सारे सतूत भी आ गए हैं, लेकिन बच्चों ने ये तोड़ दिया है। टहनी नीचे खींचने के चक्कर में, सतूत को तोड़ने के चक्कर में ये सारा पेड़ की टहनियाँ तोड़ दी हैं। और यहाँ पे मुझे एक सतूत मिल गया है, जो कि इस पेड़ पे बहुत ही मीठे सतूत लगते हैं। ये लास्ट ईयर बोया था, छोटा सा था, और इस बार ये इतना बड़ा हो गया है। डंडी लाओ। इसके ऊपरली साइड से ना दिख गई अभी। हाँ उधर से वो पैर पल्ला इसका। देख डंडी देख कितनी तकड़ी लाई। बहुत डंडी देख कितनी तकड़ी। बुड्ढे उड़िया कैसा लग रहे, बुड्ढे उड़िया। हाँ भैया में सूरज कितना बड़ा लग रहा है इधर से छिपता हुआ। पूरे गांव की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे सब है ना। चक्कर आ रहे हैं। ये ऐसे ही परेशान करती है बहुत ज़्यादा पापा को, और अब पापा इसको दवाई खिला रहे हैं, मतलब दवाई लगा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये जब मतलब गाय का हो जाती है पीयू से, तो इसके बहुत ज़्यादा हो गए थे ये, तो इसके अब ये दवाई लगा देंगे और ये सब खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर में ही। गौरी बाय। नेक्स्ट डे फिर से पापा काम पे लग गए हैं, और 17 तारीख मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि 17 तारीख में ही मेरा जन्म हुआ। 17 तारीख में ही हमारा जो घर का सपना था वो पूरा हुआ, यानी गृह प्रवेश हुआ 17 तारीख को। और 1 साल बाद 17 तारीख में ही हमारे जो दादा परदादा हैं उनका नाम लिखा गया। और यहाँ पे अपने सपने को पूरा होते हुए देखते हुए काफ़ी खुशी हो रही थी। और ये पापा ने इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया, इसको देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आपको कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट में बता।